नमस्ते बच्चों। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और अब हम करेंगे अपना फिफ्थ चैप्टर। हमने पिछली जो क्लास डाली थी फिफ्थ चैप्टर की, तो बाय मिस्टेक वो क्या हो गया, वहां से डिलीट हो गई। तो आज हम अपनी दोबारा क्लास लेते हैं फिफ्थ चैप्टर, जिसमें हम करवाएंगे बेसिक आज। और बेसिक में क्या है, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है हमारा डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग हमने सिक्स क्लास में भी पढ़ लिया था, सेवंथ में भी, और थोड़ा बहुत जो था वो हमने फिफ्थ फोर्थ में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसको करेंगे अपना बेसिक डाटा हैंडलिंग चैप्टर है जो हमारा फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या है, हमें डिफरेंस दे रखा है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। और ये जो चैप्टर है इसके बेस पर हमारा अब फिफ्थ चैप्टर भी है और इसी के बेस पर हमारा 15th जो है 15वां चैप्टर है वो चैप्टर भी है। तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम। फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जो भी हमारे पास डाटा होगा, बिल्कुल सिंपल है, शो डाटा यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। यानी जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हम पिक्चर्स या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने ये सिंबल ले लिया और ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 100 कार्स को। जैसे हम अपने एक टेबल देखते हैं, ये कंपनी है ए और बी, दो कंपनीज है जिसमें क्या करती है, कार मैन्युफैक्चर होती है, कार बनती है। तो ए कंपनी बनाती है 1500 कार्स और बी कंपनी बनाती है 2000 कार्स। तो अब जो 1500 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन सिंबल से। और ये एक सिंबल किसको दिखाता है, ये एक सिंबल यहाँ पे ले लेते हैं हम 500 कार्स को। तो 1500 है तो कितने सिंबल आ जाएंगे हमारे, 3 सिंबल्स। और 20 है तो कितने सिंबल्स आ जाएंगे, 4 सिंबल, क्योंकि एक सिंबल किसको दिखाता है, 500। तो 500 500 500 कितना हो जाएगा, 1500। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जो भी डाटा होता है हमारे पास उसको हम पिक्चर्स और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होगा, जो भी डाटा होगा उसको हम यूजिंग बार्स, बार की मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी शो डाटा यूजिंग बार्स, जो डाटा होगा उसको बार्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और हर एक बार का क्या होगा, विड्थ होगी और क्या होगी, लेंथ। विड्थ यानी ये जो चौड़ाई होती है और लेंथ उसकी लंबाई होगी। तो इसमें क्या देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्लास है हमारी ए बी और सी, और क्लास ए में स्टूडेंट है 20, बी में स्टूडेंट है 18 और सी में स्टूडेंट्स है 30। तो इसकी पहले हम फ्रीक्वेंसी या टैली मार्क्स बनाएंगे टेबल में। तो देखो जहां पर एक जो बार्स में हमारे पास एक वैल्यू है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। 2 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे 2 बार से, 3 को 3 बार से, 4 को 4 बार से, और 5 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 करके, और एक क्या हो जाएगा, स्लैश वाला डंडा। यानी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में। तो यहाँ पर 20 है तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे 5 वाले। 18 है तो 3 तो हो गए 5 वाले, और एक ये क्या हो गया 3 वाला अलग से। 30 है तो 6 क्या हो जाएंगे, 5 वाले बन जाएंगे टैलीज में। तो ये हमारी टेबल थी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना है, बार ग्राफ। अब देखो जैसे क्लास ए है, जो ये एक्स एक्सिस है इस पे हमने ले लिया क्लास, और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने स्टूडेंट्स। तो क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स थे, 20। अब ये देखो बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस में जो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करता है क्लास, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स को। तो देखो जो ये 0 और 10, जो ये आपकी रेंज होती है, यानी ये जो डिफरेंस होता है, ये ऊपर हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 to 10 है तो 10 to 20, यानी यहाँ पर कितनी हाइट है, कितना डिफरेंस है, 10 का। फिर 20 to 30, ये भी 10 का। ये नहीं करना है कि यहाँ पर 0 to 10 कर दिया फिर 10 to 17 पॉइंट लिख दिया। 17 पॉइंट आ सकता है तो क्या आएगा, इसके मिडिल यानी बीच में आएगा, यानी मिडिल से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन हमने रिप्रेजेंट करना है कैसे, 10 10 के डिफरेंस से, 10 20 30 और 40 इस तरीके से। तो देखो क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स है, 20। तो बार ग्राफ बनाएंगे, ये 20 है, ये इस तरीके से हमारा बार ग्राफ बन गया ए का। बी के लिए क्या है, 18। तो 18 कहां पर आएगा, 20 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आ गया 18। ए का आ गया 20,
और सी का कितना आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारा बन जाएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, सिर्फ एक सेट की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, और डबल बार ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है, शो एंड कंपेयर टू सेट्स ऑफ डाटा। इसमें क्या है, वन सिंगल जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, और डबल बार ग्राफ में क्या होगा, टू सेट्स लेंगे हम और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखो हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो हम पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे हमारे पास दो कंपनीज हैं, क्या बताया था, टू सेट्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करेगा और उसको कंपेयर करेगा। ये तो हमारे हो गए ईयर्स भी, 2018, 2019, 2020। अब कंपनी ए में क्या है, 500 कम बनाता है, कार्स बनाता है, और कंपनी ए 2019 में कितनी बनाता है, 400, और 2020 में बनाता है 300। इसी तरह कंपनी बी 2018 में 500 कार्स बनाता है, 2019 में 600 और 2020 में 400। अब अगर इसमें पूछ ले कि क्या डिफरेंस होगा, तो कंपनी ए 2018 में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 29 में क्या डिफरेंस 200 का है, और 2020 में क्या डिफरेंस 100 का। अब इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या था, ए बी और सी की वैल्यू दिखा दी थी। यहां पर क्या होगा, दो वैल्यूज हैं, जो ए है, ए वाला जो बार बनेगा वो सिंपल ऐसे बन जाएगा, और बी वाले बार को हम क्या करेंगे, ऐसे डार्क करके दिखा देंगे। तो यहां पर सिंपल है, ए वाले की वैल्यू कितनी थी 500, ये सिंपल एम्प्टी बार दिखा दिया। बी वाला क्या है, डार्क बार दिखा दिया, ये भी क्या था 500। 2019 में ए वाला क्या है, एम्प्टी बार, और ये कितनी थी 400। बी वाला क्या है 600, ये वाला डार्क दिखा दिया। ए में क्या है 300, ये एम्प्टी बार, और बी में क्या है 400, ये क्या हो गया हमारा डार्क बार। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं वो देखो। जैसे फर्स्ट है पिक्टोग्राफ, इसमें क्या दिखाएगा, कंपनी ए, हाउ मैनी कार्स वर मेड बाय कंपनी ए, कितनी कार्स कंपनी ए बनाती है, तो कितना आ जाएगा 1500। हाउ मैनी कार्स कंपनी बी प्रोड्यूस, क्या आ जाएगा मेक, ये आ जाएगा 2000। अब इसमें पूछ ले विच कंपनी मेड नंबर ऑफ कार, तो सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन बनाता है, कंपनी बी, कितनी 2000, और कितना ज्यादा डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 500। अब बार ग्राफ में कैसे इस क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जैसे ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास ए, तो क्लास ए में स्टूडेंट्स कितने हैं 20। इन विच क्लास देयर आर मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स, किस क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो किस में स्टूडेंट्स है सी में, और कितने हैं 30। इन विच क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस, सबसे कम किस में है, तो बी में है, कितने हैं 18। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब जो डबल बार ग्राफ उसमें क्वेश्चन कैसे पुट कर सकते हैं, इन विच ईयर, किस साल, इन विच ईयर कंपनी ए एंड कंपनी बी मेड इक्वल नंबर ऑफ कार्स, तो किसमें है 2018 में, एंड हाउ मेनी कार्स, ये क्या आ जाएंगे 500। इसमें क्वेश्चन क्या पुट कर सकते हैं, विच कंपनी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कार इन 2019 में कौन सी कंपनी ज्यादा कार्स बनाती है, तो क्या आ जाएगा 2019 में 400 और 600 है, और सबसे ज्यादा किसकी है, कंपनी बी की, कितनी है 600। फिर आ जाएगा इन विच ईयर कंपनी ए, किस साल कंपनी ए प्रोड्यूस्ड लेस नंबर ऑफ कार्स, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें है, लेस मतलब सबसे कम किसमें है 2020 में, और कितनी 300। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो 5.1 से पहले जो हमारा बेसिक था वो है ये आपका पिक्चोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, और ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम 5.1 के जो सम्स है और जो 15 चैप्टर में जो आपके ग्राफ आएंगे उसको हम इजीली कर सकेंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लासेस लेंगे जो हमारी, और ये क्लास कौन सी क्लास थी बेटा, जो हमने अभी अपलोड की थी क्लास हमारे संस्कार स्कूल सारा वाले चैनल पे, तो उसमें ये क्लास हमारी डिलीट हो गई थी, तो दोबारा हमने ये क्लास ली है ताकि आपको आगे आज आसानी से समझ आ जाए। तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट जो सम्स होंगे वो। तो आज आपने
सिर्फ इसको अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले एक्सरसाइज कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।